गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारे यूनिट थर्ड का 23 लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आज हम अपने इस टॉपिक के अंदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। अगर आप देखें तो इंश्योरेंस को दो चीज़ों में कैरेक्टराइज़ किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस को दो चीज़ों में और कैरेक्टराइज़ किया गया है, दैट इज़ प्योर इंडाउमेंट एंड टर्म इंश्योरेंस। और इसी तरीके से आप देखें तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो वो दो चीज़ों में कैरेक्टराइज किया जाता है, दैट इज़ पर्सनल एंड कॉमर्शियल। तो अगर आप देखें तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहला जो इंश्योरेंस हम पढ़ेंगे दैट इज़ द लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरेंस कंपनीज कंसिडरेशन ऑफ अ प्रीमियम पेड इन लम सम और अ पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट अंडरटेक टू पे अ प्री फिक्स सम ऑफ मनी ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड और हिज अटेनिंग अ सर्टेन एज विच एवर इज़ अर्लियर। अगर आप देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी के अंडर कंसिडरेशन करा है कि वो एक प्रीमियम को पे करे, एक लमसम अमाउंट को पे करे या कोई भी पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट अंडरटेक करे जहाँ पे वो एक प्री फिक्स्ड सम ऑफ मनी को पे कर सके जब किसी इंश्योर्ड की डेथ हो जाए या वो किसी भी सर्टेन एज को अटेंड कर ले। तो अगर इनमें से दोनों चीज़ में से कोई भी चीज़ पहले हो जाती है तो जो भी एक इंश्योर्ड एक प्रीमियम को पे कर रहा है, जो भी लमसम अमाउंट वो पे कर रहा है या कोई भी पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट कर रहा है, तो उसके अंडरटेक में जो भी हमारी पॉलिसी होती है तो उसका जो भी सम एश्योर्ड होता है वो इंश्योर्ड को पे कर दिया जाता है, जो भी दो कंडीशन उसमें फुलफ़िल हो रही हों। या तो जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाए तो हमें वो अमाउंट क्लेम के लिए मिल सकता है, अगर उसने कोई भी जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी एज को कंप्लीट कर लेता है, अटेंड कर लेता है, तो वो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ है, जो भी सम एश्योर्ड है वो उसको रिसीव करता है, उस क्लेम को लेता है। सेकंड पॉइंट क्या है? सर्टेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विज़ा विज लाइफ इंश्योरेंस। अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें बता रखे हैं हमारे लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ए पर्सन कैन इंश्योर अ लाइफ। जो पर्सन होता है वो हमेशा अपनी लाइफ के लिए इंश्योर होता है, इन विच ही हैज़ अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इसलिए उसके पास एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। और अगर आप देखें तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो हमेशा कुछ केसेस के अंदर ही एग्जिट होता है। अगर हम देखें तो पहला पॉइंट क्या है? एक पर्सन हैज़ एन अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ऑन लाइफ। अगर देखें तो एक पर्सन के पास अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट होते हैं खुद की लाइफ के अंदर। सेकंड क्या है? ए हस्बैंड हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द वाइफ। अगर आप देखें तो कोई भी हस्बैंड है वो एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है किसी भी वाइफ की लाइफ के अंदर, और ए वाइफ वाज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड। और जो वाइफ है वो भी एक तरीके का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है अपने हस्बैंड की लाइफ के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या है? ए फादर हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज सन और डॉटर और होम ही इज़ डिपेंडेंट। अगर आप देखें तो जो फादर है वो भी एक तरीके का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जब वो अपने सन और डॉटर की लाइफ में देख सकता है, और जो भी सन और डॉटर है वो किसी भी बंदे पे डिपेंडेंट है तो वो भी उसका क्या होगा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ए सन हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज पेरेंट्स हु सपोर्ट हिम। अगर आप देखें तो एक सन भी एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जब वो अपने पेरेंट्स की लाइफ में कुछ सपोर्ट उसका करता है। और अगर आप देखें लास्ट पॉइंट क्या है? क्रेडिटर हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द डेटर। कि अगर आप देखें तो जो क्रेडिटर है वो भी एक तरीके का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जो कि एक डेटर की लाइफ में होता है, जो कि किसी भी डेप्ट के एक्सटेंट में किया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज़ द प्रूफ ऑफ एज। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रूफ ऑफ एज इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप देखें तो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस के केस में हमें एक प्रूफ ऑफ एज की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ प्रीमियम डिपेंड ऑन द एज एट एंट्री। कि जो भी आपका रेट ऑफ प्रीमियम होता है वो हमेशा डिपेंड करता है आपकी एज पे जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो आप अगर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो भी प्रीमियम होगा वो हमेशा डिपेंड करेगा कि आपकी एज कितनी है। तो प्रूफ ऑफ एज में बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्कूल सर्टिफिकेट, हॉरोस्कोप, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्यूनसिपल अथॉरिटी और अदर लेजिटिमेट सोर्सेज। अगर आप देखें तो जो भी प्रूफ ऑफ एज है वो हमें अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर देना होता है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो स्कूल सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई हॉरोस्कोप हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है जो कि किसी म्यूनसिपल अथॉरिटी या किसी लेजिटिमेट सोर्सेज ने आपको प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज़ द नॉमिनेशन। द इंश्योर्ड कैन नॉमिनेट एनीवन
हु विल गेट द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अगर आप देखें तो जो इंश्योर्ड है वो किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को नॉमिनेट कर सकता है जो कि उस पॉलिसी का अमाउंट लेगा इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। और जब किसी एश्योर्ड की डेथ हो जाएगी, इंश्योर्ड की डेथ हो जाएगी, तो उसके बिहाफ पे जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको वो अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी जाएगी जिसको भी वो नॉमिनी बना के जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ द सरेंडर वैल्यू। Surrender value is the amount which the insurance company would pay to the policy holder if he want to discontinue the policy before the date of its maturity। अगर आप देखें तो सरेंडर वैल्यू वो अमाउंट है हमारी इंश्योरेंस कंपनी का जो कि एक पॉलिसी होल्डर पे कर रहा है अगर वो इस चीज़ को, अगर वो अपनी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रहा है तो बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी वो उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज़ द लॉन ऑन पॉलिसी। इन केस अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रीमियम हैज़ बीन पेड ऑन अ लाइफ पॉलिसी। अगर आप देखें तो किसी भी केस के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रीमियम्स को पे करना होता है किसी भी लाइफ पॉलिसी के अंदर। तो द लाइफ पॉलिसी होल्डर में ऑब्टेन अ लोन अगेंस्ट द पॉलिसी। तो जो भी पॉलिसी होल्डर होगा वो कभी भी लोन को ऑब्टेन कर सकता है अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जो कि उसने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से लिया हुआ है। तो द पॉलिसी होल्डर में पे बैक द लोन। तो जो पॉलिसी होल्डर है वो दोबारा से उस लोन के रिगार्डिंग पे करता है एक सर्टेन पीरियड के अंदर, और एज द लोन एंड इंटरेस्ट ऑन इट। और जो भी लोन अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट उस पर बैंक ने चार्ज किया है वो उसको रीपे करता है। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द पेमेंट ड्यू टू द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। और जो भी हमारे पेमेंट है, जो भी ड्यू है, उसको एडजस्ट करने के लिए हमें देखनी होती है कि हमारी पॉलिसी की क्या मैच्योरिटी चल रही है, कि हमारी पॉलिसी कब मैच्योरिटी होगी। तो उसके बेसिस पे हम अपने जितने भी पेमेंट्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं अगर वो कोई भी ड्यू चल रहे हो। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को देखें तो इंश्योरेंस के को हमने डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स के अंदर, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अगर आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस को भी हमने 2 चीज़ों में कैरेक्टराइज किया है, दैट इज़ प्योर एंडाउमेंट एंड टर्म इंश्योरेंस। और अगर आप देखें तो जनरल इंश्योरेंस को भी हमने 2 चीज़ों में कैरेक्टराइज किया है, दैट इज़ पर्सनल इंश्योरेंस एंड कॉमर्शियल इंश्योरेंस। अगर आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, अगर हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया जाता है जिसके कंसिडरेशन में हमें एक प्रीमियम को पे करना होता है या उसका हमें पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट अंडरटेक करना होता है। तो जो भी मनी हम एक प्रीफिक्स सम ऑफ मनी को अंडरटेक कर रहा है एक इंश्योरेंस कंपनी, तो जब भी किसी इंश्योर्ड की डेथ होती है या वो अपनी एक सर्टेन एज को अटेंड कर लेता है तो जो भी चीज़ पहले हो जाए उसके बेसिस पे उसको वो क्लेम दिया जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लाइफ इंश्योरेंस के। तो हमने देखा था कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपको मैंने बताया था कि एक पर्सन हमेशा अपनी लाइफ के लिए इंश्योर होता है और वो भी एक तरीके का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपने देखा तो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट को हमने फॉलोइंग केसेस के अंदर यहाँ पे देखा। इसके बाद हमने बात की थी हमारे प्रूफ ऑफ एज की, कि जब भी हम किसी लाइफ इंश्योरेंस के केस में देखें तो हमें प्रूफ ऑफ एज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो भी रेट ऑफ प्रीमियम होता है वो हमेशा डिपेंड करता है कि किस एज के अंदर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री ली है। तो जो भी प्रूफ ऑफ आप एज दे रहे हैं तो उसको आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे वो आपका स्कूल सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके हॉरोस्कोप हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, जो कि कोई म्यूनसिपल अथॉरिटी या कोई लेजिटिमेट सोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हमने बात की थी नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज़ द नॉमिनेशन। कि अगर हम देखें तो जो इंश्योर्ड होता है वो हमेशा एक पर्सन को नॉमिनेट करता है जिसको उस पॉलिसी का फुल अमाउंट पे किया जाता है। तो अगर किसी भी इवेंट के अंदर अगर किसी भी इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनेशन होता है, उसका जो भी नॉमिनी होता है उसको वो पॉलिसी का जो भी सम ऑफ अमाउंट है वो पे किया जाता है थ्रू इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ा था दैट इज़ द सरेंडर वैल्यू। अगर हम देखें तो सरेंडर वैल्यू वो अमाउंट है जहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी होल्डर को पे कर रही है, तो अगर वो उस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करता है तो वो मैच्योरिटी डेट से पहले होना चाहिए। नेक्स्ट क्या देखा था हमने, दैट इज़ द लॉन ऑन पॉलिसी। कि अगर आप कुछ केसेस में देखें तो एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रीमियम को पे किया जाता है किसी भी लाइफ पॉलिसी के अंदर, तो जो पॉलिसी होल्डर है वो उसके बिहाफ पे कुछ भी लोन को ऑब्टेन कर सकता है उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने लोन को पे बैक कर रहा है
किसी भी सर्टेन पीरियड के अंदर, तो उसके लिए उसको उसका लोन अमाउंट जो भी इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जा रहा है वो उसको पे करना होता है। अगर वो किसी भी तरीके के पेमेंट से ड्यू है तो वो अपनी पेमेंट्स को एडजस्ट कर सकता है मैच्योरिटी डेट से पहले, मीन्स जो भी पॉलिसी की मैच्योरिटी है उससे पहले वो अपने पेमेंट्स को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।